ओम शांति। आज 2 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरुवार वरदानी दिवस पर हम परम सतगुरु से दृष्टि लेते हैं, वरदान लेते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर सुखद वरदान मिला है, सदा खुश नसीब भव। जब हम अपना बुद्धि रूपी हाथ परम पिता के हाथ में देते हैं और उनके कार्य में सहयोगी बनते हैं, सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, तो सदा मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। इस संगम युग पर भगवान के कार्य में सहयोगी बनने से सदा संपन्नता का अनुभव करेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे। बुद्धि की लगन एक के साथ हो, बुद्धि रूपी हाथ और सहयोग का हाथ जब सर्वशक्तिमान के हाथ में है तो सदा मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। ऐसी आत्माएं ही सदा खुश नसीब बन जाती हैं। आज बाबा ने याद दिलाया कि मैं तुम बच्चों से प्रॉमिस करता हूँ। गॉड हम बच्चों से प्रॉमिस कर रहे हैं और वो प्रॉमिस है कि मैं तुम बच्चों को घर लेकर जाऊँगा। घर अर्थात परम धाम लेके जाऊँगा। आपको अपने सब हिसाब किताब याद से चुकतू करने हैं। कोई चाहे या ना चाहे घर तो सबको जाना ही है और वहाँ से फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। पहले मुक्ति परम धाम में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा हम बच्चों को परम धाम से सतयुग में भेजते हैं। उस दैवी दुनिया में जाने की तैयारी क्या है? उस दैवी दुनिया में जाने के लिए, दैवी परिवार का सदस्य बनने के लिए तैयारी करनी है कि पढ़ाई कभी मिस ना हो। कायदे सिर पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है। भले बीमार भी हूँ तो भी पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। चलते फिरते भी एक बाबा को याद करना है। उठते बैठते चलते फिरते याद करेंगे तो पापों का बोझा उतर जाएगा। ईश्वरीय संग में रहना है। जैसा संग वैसा रंग लगता है। बाबा कहते तुम बच्चों को दैवी दुनिया में जाना है तो दैवी गुण धारण करो, अपनी चेकिंग करो। आज मैंने बाबा को कितनी देर याद किया, मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ या नहीं। तुम्हें गॉडली बुलबुल बनकर सबको ज्ञान का दाना देना है, ज्ञान की लेन देन करनी है। कोई तो पैरट्स हैं और कोई कबूतर हैं। बाबा कहते तुम्हें अच्छा तोता बनना है, ज्ञान की बातें सुनकर दूसरों को सुनानी है। इस शरीर में होते हुए देह का भान तोड़ देना है, जीते जी मरना है, पूरा बैगर बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे ज्ञान के बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कितनों को आप समान बनाया। याद का चार्ट क्या है? मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कितनों को आप समान बनाया। याद का चार्ट क्या है? क्वेश्चन है भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता? भगवान प्रॉमिस करते हैं बच्चे मैं तुम्हें घर ज़रूर लेके जाऊंगा, परम धाम लेकर जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है। कोई चाहे या ना चाहे ज़बरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी
वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। वाणी से परे जाने की अवस्था वानप्रस्थ अवस्था है, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। ओम शांति। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। जो ईश्वरीय पढ़ाई है इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जो गायन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सब गुण धारण करने हैं। जांच करनी है हमारे में ये गुण हैं, क्योंकि जो बनते हैं वहीं ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। अब ये पढ़ने और पढ़ाने पर मदार है। अपने दिल से पूछना है हम कितनों को पढ़ाते हैं। जो हमने सीखा है वो हम आगे कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है। यहाँ भी देखा जाता नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझ सकते हैं। एक एक बच्चे पर नज़र जाती है क्या कर रहे हैं। अब बाबा शिक्षक रूप में देख रहे हैं कि मेरे जो विद्यार्थी हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, ये सब इस समय क्या कर रहे हैं, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। सब फूलों को देखते हैं, फूल तो सब हैं, बगीचा है ना, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को भी जानते हैं। अतीन्द्रिय सुख में जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। अनुभव होता है कि अतीन्द्रिय सुख में जीवन है। बाबा मिला तो जीवन खुशियों से भर गया, आनंद से भर गया। बाबा शिक्षक होने के नाते देख रहे हैं हमारे जीवन में बदलाव कितना आया है। एक तो बाबा को बहुत बहुत याद करना है। याद करने से फिर रिटर्न होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताते हैं। वो है याद की यात्रा। हर एक दिल से पूछे। क्या पूछना है कि याद का चार्ट ठीक है और किसको आप समान भी बनाता हूँ, क्योंकि ज्ञान बुलबुल होना, कोई पैरेट्स हैं, कोई क्या है, तुम्हें कबूतर नहीं तोता बनना है। अपने अंदर से पूछना है, अपने आप को पूछना है कि मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, कहाँ तक मुझे बाबा याद है और कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहता हूँ। मनुष्य से देवता बनना है ना। मनुष्य से देवता बनने की क्या तैयारी करनी है। तुम दैवी गुण धारण करके देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाला नहीं। यहाँ आते ही हैं दैवी घराने का भाती बनने के लिए, उस दैवी परिवार का सदस्य बनने, उस दैवी परिवार में जाने के लिए हम यहाँ रोज आते हैं। तो क्या तैयारी करनी है। बाबा ने कहा ऐसा पुरुषार्थ करना है, खूब पुरुषार्थ करना है। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। हम सब गॉडली स्टूडेंट्स के लिए ये नियम है कि हम कहीं जाते भी हैं तो हमें अपने निमित्त को बताना है, बिना बताई छुट्टी नहीं करनी है। रोज मुरली सुननी है। भले बीमार भी हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा याद रहे। इसमें मुख चलाने की बात नहीं। आत्मा जानती हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमें ले जाने आए हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। भले कहाँ भी हो परंतु याद में रहो। बाबा आए ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। कितना सहज है। बहुत हैं जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते। अच्छा बाबा को याद करो। रिलैक्स कर देते हैं बाबा कि अच्छा मुझे याद करो। यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इसमें भी नंबरवार हैं। हाँ बनना जरूर है। शिव बाबा को याद करते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले सब होंगे और कोई की याद नहीं रहती होगी। तैयारी करनी है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना है। मतलब जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करना है। कोई सोचते हैं आखिर कितने समय तक रोज मुरली सुनेंगे। जैसे भोजन के लिए तो हम कभी नहीं पूछते हैं कब तक खाएंगे। पता है जब तक जीना है भोजन आवश्यक है। तो ये आत्मा का भोजन है। प्रतिदिन बाबा की मुरली सुननी है, पढ़ाई रोज पढ़नी है। अंदर में
सदैव एक शिव बाबा याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में बाबा याद रहे। कहीं सैर करने जाते हैं तो भी बाबा याद रहे। मुख चलाने की दरकार नहीं, सहज पढ़ाई है, पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में तुम बच्चों को जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था में आए उस अवस्था में फिर जाना है। कितना सहज है समझाने में। घर का कामकाज करते चलते फिरते फूल बनना है। जांच करनी है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। ध्यान रहे, जांच अपनी ही करनी है। कई दूसरों की जांच करने लगते हैं, दूसरे की गड़बड़ ढूंढने लगते हैं। इस मार्ग में वही लोग सफल हैं जो अपने पीछे लगे हैं, अपने आप को चेक करते हैं, अपने को चेंज करते हैं। अपने आप को देखने में, अपने लक्ष्य में इतने व्यस्त हो जाना है कि दूसरों को देखने का समय ना मिले, दूसरों की कमियां ढूंढने का वक्त ना मिले। चेक करो कोई गड़बड़ तो नहीं। हीरे का दृष्टांत बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो तो अपनी जांच करो, मेरे में देहाभिमान रिंचक भी तो नहीं। चेक करो, थोड़ा सा भी देहाभिमान तो नहीं। भले इस समय सब पुरुषार्थी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है। ये सारी तैयारी चल रही है दैवी परिवार में जाने के लिए, सत्युगी दुनिया में जाने के लिए। अपने आप को देखो, देहाभिमान तो नहीं। एम ऑब्जेक्ट सामने रहता है। एम ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना। छोटा सा भी चित्र अपने पास रखना है, बार बार देखना है, ये मेरा एम ऑब्जेक्ट है। मुझ में और इनमें क्या अंतर है, कौन कौन से गुण मुझे धारण करने हैं। क्योंकि जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते हैं। लक्ष्य ही भूल जाएगा तो लक्षण कैसे आएंगे। तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था अखबार में भले खर्चा हो, ये पैगाम सबको मिल जाए। बोलो एक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है। बाबा ने समझाया पवित्र आत्माएं होती ही हैं नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। बाबा को याद करते करते आत्मा पावन बन जाएगी। तुम बच्चे समझते हो ये शरीर छोड़ हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। नई दुनिया में जाएंगे तो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो, एक बाबा की ही याद हो, कुछ भी याद ना आए। प्रिंस प्रिंसेस बनना है तो बाबा की याद रहे और कहीं बुद्धि ना जाए। इसको कहते पवित्र बैगर। शरीर भी याद ना रहे। ये पुराना छीछी शरीर है, यहाँ जीते जी मरना है। बुद्धि में रहना चाहिए। अब वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, फिर बाबा ने याद दिलाया। अब नाटक पूरा होता है, खेल पूरा हो रहा है। कुछ सेकंड के लिए अपने घर को इमर्ज करेंगे। इस देह और दुनिया से ऊपर उठकर सूर्य चांद सितारों से पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, मूल वतन जिसे परम धाम कहते हैं, वहाँ बाबा को और अपने आप को देखेंगे बिंदु रूप में। ये मेरा असली घर है। मैं निज धाम में हूँ, परम धाम, शांति धाम। 5 सेकंड यहाँ की शांति को अनुभव करें। बाबा ने कहा तुम बच्चे मूल वतन से यहाँ आते हो और अब वापस वहीं जाना है। अपने घर को भूल गए थे, फिर बाबा ने याद दिलाया। नाटक पूरा होता है। तुम सब वानप्रस्थी हो। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र हैं, इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ सबको वाणी से पार ले जाता हूँ। बाबा कहते छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता, ये भी पहले नहीं जानते थे। बाबा ने समझाया कि अब तुम ही सबको, चाहे कोई छोटा बड़ा, सभी को घर जाना है। तो अपनी बुद्धि को इस देह से, दुनिया से डिटैच कर लेना है।
एक बाबा से बुद्धि योग लगा रहे। बाप आए हैं घर ले जाने। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, यहाँ दुख भासता है, इसलिए अपने घर स्वीट होम को याद करते हैं। परम धाम को ही स्वीट होम कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं। घर जाना है लेकिन घर जाने का रास्ता नहीं मालूम। कहते हैं हम आत्माओं को शांति चाहिए। बाबा कहते कितने समय के लिए चाहिए? यहाँ तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है, यहाँ कोई शांत थोड़ी रह सकता है। आधा कल्प तुम बच्चे मेहनत करते आए, अब तुम्हें भक्ति का फल मिला। बाप स्वयं आकर के पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को घर लेके जाऊंगा, प्रॉमिस, घर लेके जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की। अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो जाना ही है। कोई चलना चाहे या ना चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना है। पसंद करो या ना करो, मैं आया हूँ ले जाने। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले चलूँगा। खुशी से चलेंगे तो अच्छा है, नहीं तो जबरदस्ती भी बाबा कहते हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊँगा। तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं, नहीं चलेंगे तो सजा देकर मार पीट के भी ले चलूँगा। ड्रामा में पार्टी ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलो तो बहुत अच्छा पद मिलेगा। निश्चित है कि जाना ही है। धर्मराज की सजाओं से मुक्त होने के लिए खुशी खुशी पुरुषार्थ करके बाबा की याद में घर चलना है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को अपने घर चलने के लिए पावन जरूर बनना है। इस समय मैं तुम बच्चों को पावन बनाने आया हूँ। तुम बच्चे इस समय बाबा के सम्मुख बैठे हो। जब पढ़ाई कर रहे हो तो बाबा के सम्मुख बैठे हो, बाप दादा के सामने बैठे हो। आत्माएं सब पार्ट बजा रही हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। बाबा के पास 3 प्रकार के बच्चे हैं। बहुत अच्छा पुरुषार्थ करने वाले महारथी, फिर घोड़े सवार, और कोई कोई पैदल चलने जैसे प्यादे भी हैं। ये यादगार दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा ही है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या करते हुए दिखाया है, ऊपर स्वर्ग के चित्र हैं। इस समय आप तपस्या कर रहे हैं, फिर ऊंच पद पाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। बाप कहते हैं अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, तुम्हें कहीं पर भी कोई उलझन नहीं आ सकती। जो रोज पढ़ाई पढ़ेंगे, रोज मुरली सुनेंगे, तो जो भी मन में संशय आते हैं तो मुरली में स्पष्ट हो जाते हैं। रोज पढ़ते रहेंगे तो उलझन सारी मिट जाएगी। तुम ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है, फिर से उस देवत्व को अपने में जागृत करना है। हम ही 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर से बनना है। आप ही पूज्य, आप पुजारी। बाबा कहते आप ही थे सत्युग त्रेता में, आप पूज्य थे, धीरे धीरे जन्म पुनर्जन्म लेते पुजारी बन गए। अब पूज्य बनने का पुरुषार्थ करो। ये यादगार मंदिर सामने है, इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। ये तुम्हारे चित्र हैं, इनको बहुत रुचि से आके देखते हैं। ये जो चित्र हैं, बाबा कहते हैं आपका बहुत बड़ा खजाना है, इनके द्वारा ज्ञान अच्छे से समझ में आता है। कोई भी आएंगे तो बहुत रुचि से इनको देखेंगे। आज सभी चित्रों को एक बार ध्यान से देखेंगे। जो प्रदर्शनी की बुक है उसमें एक एक चित्र बहुत मीनिंगफुल है। जैसे आत्मा का चित्र है, शिव बाबा का चित्र है, ऐसे परम पिता परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता हैं। सृष्टि चक्र है, सीढ़ी का चित्र है। बाबा ने कहा ये बहुत अच्छा खजाना है। ये चित्र बहुत रुचि से देखेंगे, सारी दुनिया में और कहीं भी नहीं देखे होंगे। ना कोई ऐसा चित्र बना के ज्ञान दे सकता है, ना ही कोई कॉपी कर सकता है। ये चित्र तो खजाना है जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है, पढ़ाई का कदम। जितना योग रखेंगे, पढ़ेंगे, उतना पदम जमा होंगे। जितना योग रखेंगे, पढ़ेंगे, उतना पदम जमा होंगे।
एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। तुम इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो। तुम बच्चे सुंदर थे, गोल्डन एज थे, कलयुग में श्याम बन गए। हर चीज ऐसे होती है, हर चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बन जाती है। आप ही सुंदर थे, फिर श्याम बन गए, अनेक बार बने हो ऐसी राजधानी के मालिक। एक बार नहीं, अनेक बार। कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं। कल्प कल्प कोई कार्य किया है तो वो मुश्किल कैसे हो सकता है। कोई काम हमने 2 बार किया, 10 बार किया, अभ्यास हो जाता है। तो आप कल्प कल्प राजधानी के मालिक बने हो, फिर भी पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध कैसे पाएंगे। तकलीफ कोई भी नहीं। मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेंगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वो यज्ञ में लगा दे, रख करके क्या करेंगे। धन रखा रहेगा, नष्ट हो जाएगा। ईश्वरीय सेवा में लगेगा तो भले धन विनाशी है, लेकिन अविनाशी कमाई जमा हो जाएगी। उस धन से जितना सुख मिलेगा आत्माओं को वो जमा हो जाएगा। तो बच्चे कहते हैं कि जो कुछ पैसे आदि हैं वो हम यज्ञ में लगा दें, रख करके क्या करेंगे, आगे चलकर देखना क्या क्या होता है। बाप कहते हैं अब तुम्हें एक बाप को प्यार से याद करना है। जो भी दृश्य होगा साक्षी होकर देखेंगे। इस समय संगम पर अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार से याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बैगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि में रहे। अब नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं स्वीट होम। पढ़ाई के कदम कदम में पदम है। हर रोज़ पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। उस दैवी परिवार में आने के लिए हर रोज़ पढ़ना है। अपने आप से पूछना है हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी कहाँ तक रहती है। बहुत ही स्पेशल वरदान है। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना। ये हाथ में हाथ सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में ही हो। ये स्मृति रहे गॉडली गार्डन में हाथ में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएं मौज का अनुभव करती रहती हैं। स्लोगन है दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। दुआएं जमा करने का साधन संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। जब आप स्वयं संतुष्ट रहेंगे तो अन्य आत्माओं को संतुष्ट कर पाएंगे। आज पूरा दिन बाबा का वरद हस्त अपने ऊपर अनुभव करेंगे और सभी को दिल से ये वरदान देंगे कि वो भी खुश नसीब बने, सहज योगी बने, कर्म योगी बने। कुछ सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे, बाबा को अपने सम्मुख देखेंगे। उस महाज्योति परम ज्योति को निहारेंगे। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, परम पिता की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। चिंतन करें,
मेरे जैसा खुशनसीब कोई भी नहीं। खुशियों का सागर मुझे मिला, मेरा भाग्य चमक गया। बाबा की खुशी की तरंगे मस्तक से लेके पांव तक पूरे शरीर में फैल रही है। अपने इस प्रभु परिवार की आत्माओं को अपने सम्मुख देखेंगे। सारा विश्व हमारा परिवार है। उन्हें भी दिल से वरदान देंगे। खुश नसीब भव, सहज योगी भव, कर्म योगी भव। परमात्मा शक्तियों को दूर दूर तक फैलाइए। सभी का कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुख पाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम